Hi guys, welcome back to Mass Study guys. आई वेलकम यू इन 30 डेज सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश सीरीज में। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाला हूं, दैट इज डेली रूटीन। दोस्तों आज आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप 5 से 7 मिनट में अपना पूरा डेली रूटीन सीख जाएंगे और ये आपको लाइफ टाइम काम में आएगा। दोस्तों डेली रूटीन एक ऐसा टॉपिक है जो हम दिन भर में कहीं ना कहीं इसका जिक्र करते हैं, इसकी बात करते हैं। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लेडीज सिटिंग आउटसाइड ऑफ द होम, दे यूजुअली टॉक अबाउट देयर डेली रूटीन, लाइक व्हेन राधा सेज टू ममता दैट आई डू दिस, I do this. Early in the morning I wake up and then I get ready to my child and then I prepare tea. Then my husband goes to office. So what Radha does, she talks about her daily routine. कोई भी महिला आप देखेंगे ना, वो दूसरी महिला से बात करते समय डेली रूटीन के बारे में बात करती है। कई बार आप भी अपने ऑफिस में या आप कॉलेज जाते हैं, वहाँ पर आप बात करते हो, अरे यार मुझे ये सारा काम करना पड़ता है, मैं सुबह उठता हूँ, खाना बनाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अल्टीमेटली डेली रूटीन हमारी लाइफ का पार्ट है और अक्सर डेली रूटीन कई बार हमें बताना पड़ता है किसी को। और अगर हमें अंग्रेजी में बताना हो तो उसका एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। सबसे आसान आपको बताना पड़ेगा डेली रूटीन, तो मैं आज सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। दोस्तों 30 दिन की सीरीज में आई होप कि आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले फर्स्ट क्लास देखिए, सेकंड क्लास देखिए, थर्ड क्लास देखिए, पूरा आप देखेंगे 30 डेज का कोर्स, आपको मज़ा आ जाएगा। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट मत करिए, यहाँ पर आपको बेसिक से अंग्रेजी सिखाएंगे और बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, रटाए नहीं कराएंगे, बिल्कुल जीरो सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। लाइक ज़रूर करना है, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। जैसे सुबह से उठ के हम हमारा जो वीडियो बनाते हैं आपके लिए, आपका काम है वीडियो देखते ही लाइक कर देना। चलिए, वही आपकी जो है, वही हमारी मेहनत का जो है परिश्रम होगा, मेहनत का रिटर्न होगा। नाउ सी गाइस, आई हैव रिटन वन वर्ड दैट इज डेली एंड अनदर वर्ड इज रूटीन। दैनिक दिनचर्या वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे? दोस्तों आप सबको पता है कि जो टेंसेस होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। डेली रूटीन जब बताएंगे हम प्रेजेंट का, तो हम वो प्रेजेंट में बताएंगे। तो प्रेजेंट में हम लोग एक टेंस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इंडेफिनिट। आप सबको पता है कि प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर के 4 पार्ट्स होते हैं। तो प्रेजेंट का जो पहला पार्ट होता है वो होता है इंडेफिनिट, जिसमें हम किसी घटना को घटने की बात करते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी काम करते हैं, जैसे सुबह उठते हैं, फिर खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं, ये पूरा का पूरा इसको जमाएंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का इस्तेमाल करके अपने डेली रूटीन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में दोस्तों हम पूरे डेली रूटीन को बताने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। मतलब आपको न किसी वर्ब के फॉर्म को याद रखना है कि कहाँ सेकंड लगाऊं, कहाँ थर्ड लगाऊं, नहीं आपको किसी हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है, क्योंकि डेली रूटीन बताते समय हमें इजेरा, इजेमार, वॉज, वर, डू, डज, डिड इनका इस्तेमाल करना ही नहीं है। सिंपल सी बात है, सीधा हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कोई सा भी कॉमन डेली रूटीन लेते हैं, उसको मैं हिंदी में बोलता जाऊंगा और अंग्रेजी में बोर्ड पर लिखता जाऊंगा। आप वहीं पर अपने डेली रूटीन को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं दोस्तों, वी वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग। सबसे पहले हम उठते हैं। तो मैंने जैसे वाक्य बोला कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो मैं को क्या बोलूंगा? आई। अब आई के बाद वो सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या चाहिए मुझे? वर्ब। उठना एक वर्ब है तो उसको बोलेंगे वेकअप, आई वेक अप। अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं क्योंकि बाकी बचा हुआ एडवर्ब हमारे पास। कितने बजे उठता हूँ? 6 बजे, तो आई वेक अप 8:06 AM। मॉर्निंग में AM होगा, शाम को PM होगा, ठीक है। तो आई वेक अप 8:06। आप चाहो तो इसको हटा भी दीजिए, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि आप सुबह 6 बजे उठते, क्योंकि शाम को 6 बजे को उठता नहीं। तो आई वेक अप 8:06 इन द मॉर्निंग, सुबह से, इन द morning. I wake up at 6 AM in the morning. I wake up at 6 in the morning. आपको AM लिखना है, लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखिए ये एक वाक्य हो गया। अब इसको कनेक्ट करना है, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाना है। वही तो हम गलती करते हैं, क्योंकि आपको पूरा डेली रूटीन पूछा गया है, आपको 1 या 2 वाक्य बोलने के लिए नहीं पूछा गया है ना। यू नीड टू नरेट योर कंप्लीट डेली रूटीन। तो फिर आप क्या करेंगे? उसके बाद आप अंग्रेजी में एक शब्द होता है फिर या फिर उसके बाद, ये दोनों जो क्या करते हैं, किसी भी घटना को बताने में बड़ी हेल्प करते हैं। When you narrate a story, when you talk about an incident, these 2 words of Hindi help a lot.
पता है उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं वहाँ गया, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो फिर और उसके बाद के लिए हम अंग्रेजी में दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, या तो देन या फिर आफ्टर दैट। ये दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या तो देन या फिर आफ्टर दैट। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे, सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, प्रेपोजिशंस और किसका इस्तेमाल करेंगे, कंजंक्शंस का। तो आई वेक अप एट 6 इन द मॉर्निंग, मैं उठता हूँ, उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, तो यहाँ पर उसके बाद के लिए मैंने लगा दिया आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ। अब यहां पर दोस्तों देखिए एक चीज कि ये आफ्टर दैट ने सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये माई टीथ ऑब्जेक्ट। एक दांत को टूथ बोलते हैं, एक से ज्यादा दांत को टीथ कहा जाता है। एक पैर होता है ना, उसको फुट कहते हैं। जैसे मेरे पैर में दर्द है, तो आपने पैर बोला है तो आपको फुट बोलना है, फीट में नहीं, फुट में दर्द है। अगर दोनों पैरों में दर्द है तो आपको फीट बोलना है। आई ब्रश माई टीथ। अब उसके बाद तो फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया देन, क्योंकि देन मतलब उसके बाद। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कॉफ़ी पीता हूँ, तो आई टेक कॉफ़ी। अब मान लो आपको सेंटेंस को और बड़ा करना है तो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करो। मैं कॉफ़ी पीता हूँ, सब्जेक्ट मतलब मैं, कॉफ़ी पीने के लिए टेक लगाएंगे, आई टेक कॉफ़ी। किसके साथ, अपने पेरेंट के साथ पीते हो तो लगा दो प्रेपोजिशन विथ माई पेरेंट्स, विथ माई पेरेंट्स। ये हो गया। अब इसके बाद नहाते हो आप, तो अब यहाँ लगा दो आई देन, और फिर देन लगा दो देन आई टेक बाथ, देन आई टेक बाथ विथ कोल्ड वाटर। अब आपने फिर सेंटेंस को बड़ा करने के लिए आपने यहाँ पे विथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से नहाता हूँ। आप गर्म पानी से नहाते तो गर्म पानी लगा दो। देखो, दिस इज नॉट नेसेसरी टू राइट दीज थिंग्स, बट चूंकि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीखने के लिए सेंटेंसेस को बचाओ मत, सेंटेंसेस को छोटा मत करो, सेंटेंसेस को बड़ा करने की कोशिश करो, तभी तो अंग्रेजी के कंसेप्ट क्लियर होंगे ना। तो बचाना नहीं है, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस खींचना है। अब यहाँ पर नहाने के बाद आप क्या करते हो, तो उसके बाद, तो आफ्टर दैट, उसके बाद क्या करते हो भैया, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो आई टेक माई ब्रेकफास्ट। अब यहां पर आप टाइम मेंशन कर सकते हैं, आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM। मैं सुबह कितने बजे ब्रेकफास्ट करता हूं, 9 बजे ब्रेकफास्ट करता हूं। तो टाइम के पहले हमेशा 8 लगाया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। समय के पहले, घड़ी के कांटे के पहले 8 प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM। आप चाहो तो और बड़ा कर दो, इन द मॉर्निंग। ठीक है, आप और बड़ा करना, लिख दो विथ माई सिबलिंग्स, मैं अपने भाई बहनों के साथ ब्रेकफास्ट करता हूँ। फिर आपने यहाँ पे लगा दिया देन, सेंटेंस को बड़ा करने के लिए। देन मैं फिर स्कूल जाता हूँ, या फिर मैं तैयार होता हूँ, देन आई गेट रेडी टू गो टू स्कूल। फिर आपने यहाँ पे आई गेट रेडी टू गो टू कॉलेज, हम कॉलेज लिख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया है। जब भी दो वर्ब को जोड़ते हैं ना, तो उन दो वर्ब के बीच में क्या लगाते हैं, हमेशा टू लगाते हैं। अगर दो वर्ब एक साथ आ रहे, गेट मतलब होता है रेडी होना, यहाँ पे हमने रेडी के लिए गेट वर्ब का इस्तेमाल किया है, तो गेट रेडी भी अपने आप में एक वर्ब है और गो अपने आप में एक वर्ब है। तो दो वर्बों को हम एक साथ नहीं लिख सकते। ठीक है, कि लिसन स्पीक नहीं बोला, गलत है, लिसन स्पीक नहीं होता है, लिसन टू स्पीक हो सकता है। ठीक है, टॉक टू मी होता है। इस तरीके से आपको दो वर्ब के बीच में जो है लगाना पड़ेगा क्या, टू, ताकि दोनों वर्ब की समानता बनी रहे। तो आई गेट रेडी टू गो टू कॉलेज। अब फिर आपने यहाँ पे देन लगा दिया। अब यहाँ पे आप अलोंग विथ माई फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ तो अलोंग विथ माई फ्रेंड्स, आई गेट रेडी टू गो टू कॉलेज। एंड आपने फिर यहाँ पर एक कंजंक्शन का इस्तेमाल किया, एंड आई गो टू कॉलेज बाय बस। आई गो टू कॉलेज बाय बस, मैं बस से जो है कॉलेज जाता हूँ। इस तरीके से आई गो टू कॉलेज बाय बस। आपने यहाँ पर फिर एक नया वर्ड लगाया, दैट इज प्रीपोजिशन बाय, और बस लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पर बस की क्वालिटी बता सकते हैं, है ना, आप ड्राइवर का नाम बता सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं कि माई बस ड्राइवर नेम इज दिस, माई कॉलेज नेम इज दिस, माई प्रोफेसर नेम इज दिस। इस तरीके से आप अपने प्रोफेसर का नाम बता सकते हैं। आई स्टडी
एट माई कॉलेज फॉर 6 आवर्स। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर देन का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि बार बार भी देन का इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करना है, बीच में चाहे तो आप गैप दे सकते हैं। आई स्टडी एट माई कॉलेज फॉर 6 आवर्स, मैं अपने कॉलेज में 6 घंटे पढ़ाई करता हूँ। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब कॉलेज के पहले मैंने एट का इस्तेमाल किया। बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार क्या होता है जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तब लोग आपके प्रेपोजिशंस को बहुत नोटिस करते हैं। आप कौन सी जगह पर कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कोई राइटिंग का काम कर रहे हैं तो आप क्या लिख रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। आपने यहाँ पर लिख दिया होता है कि आई स्टडी इन माई कॉलेज, तो इन माई कॉलेज होता ही नहीं है। कॉलेज एक बड़ा कैंपस है और पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर हम पढ़ने जाते हैं, इसलिए वहाँ पर एट आएगा। एट माई कॉलेज फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे के लिए मैं वहाँ पर पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, देन अब यहाँ पर फिर आप कंटिन्यू कर दीजिए। Then I come back at home। अब यहाँ पर देखिए, अब कई बार लोग गलती करते हैं, रिटर्न बैक लिख देते हैं। आई रिटर्न बैक। कई बार लोग बोलते हैं रिटर्न बैक। ये रिटर्न बैक गलत है। रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब भी वापस होता है, बैक का मतलब भी वापस होता है। दो शब्द एक साथ नहीं आ सकते। या तो आपको रिटर्न टू मी होता है, सिर्फ रिटर्न बोलो, या फिर कम बैक बोलो। रिटर्न बैक साथ में नहीं आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसलिए कम बैक एट होम, घर के पहले एट के होम के पहले हमेशा एट आता है, इन आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आई कम बैक एट होम, मैं घर आता हूँ, आई कम बैक एट होम। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर हमने लगा दिया आफ्टर दैट। आफ्टर दैट, अब आपने बोला कि भाई मैं कुछ समय के लिए आराम करता हूँ, मैं कुछ समय के लिए क्या करता हूँ, आराम करता हूँ। तो आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय के लिए आराम करता हूँ। फिर जो भी आप सबका अलग अलग शेड्यूल होता होगा, आप खेलने जाते हो, ऑफिस जाते हो, पापा की हेल्प करते हो, यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर आपने बोला यहाँ पर देन I watch TV 8 p.m. Then I take my dinner with family and I go to bed 8-10 PM, इस तरीके से। सो दोस्तों एक्चुअली मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा लास्ट में शॉर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा था। आपको एक आइडिया जनरेट हो गया होगा, एक आइडिया दिमाग में आ गया कि आपको कैसे लिखना है। अब जो मैंने यहाँ पे इवनिंग का शेड्यूल है सबका अलग अलग होता है। मैंने यहाँ पे लिखा आई वॉच TV 8 PM, मैं 8 बजे TV देखता हूँ। देन उसके बाद आई टेक माई डिनर, मैं खाना खाता हूँ शाम का। दिन का खाना अपन ने लिखा ही नहीं, यहाँ पे भूल गए, है ना। विथ फैमिली एंड आई गो टू बेड एट 10 PM, उसके बाद मैं सोने जाता हूँ। सोने जाता हूँ उसको हम बोलते हैं आई गो टू बेड। मतलब आप बोलते हैं मैं 10 बजे सोता हूँ, तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि आई स्लीप एट 10 PM, आपको बोलना है आई गो टू बेड एट 10 PM। प्रोफेशनल वर्ड होता है गो टू बेड। तो आई होप कि ये सारा का सारा जो डेली रूटीन मैंने आपने लिखा आपको ज़रूर समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अब अपना खुद का रूटीन बनाइए। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा जहाँ जहाँ पर आपको चेंजेस करना है चेंजेस कर दीजिए और आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप खुद का लिखिए। उसके बाद अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का लिखना चाहते हैं तो वर्ब के साथ आपको हर बार क्या लगाना पड़ेगा, एस या एस लगाना पड़ेगा। कि राहुल वेक्स अप एट 6 in the morning, at 6 in the morning, then he brushes his teeth। हीज आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। तो ही का बनाओगे तो ही के हिसाब से लिख दो। शी का अगर डेली रूटीन बना रहे हो तो शी के हिसाब से लिख दो। पर पहले खुद का सीख जाओ, उसके बाद दूसरों की सोचेंगे। तो आई होप कि इस 30 दिन की सीरीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। दोस्तों आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे, कभी कभी 1 या 2 दिन की गैप हो जाती है क्योंकि शेड्यूल मेरा बहुत व्यस्त रहता है। मेरे पास इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। आपके समय निकालना होता है क्योंकि आप मैसेजेस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए धीरे धीरे करके हम अपनी 30 दिन की सीरीज़ को कंप्लीट जल्दी ही कर देंगे। थैंक यू सो मच। लेट्स सी यू टुमारो।